मेरी प्यारी फैमिली, सब लोगों को सुबह की राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। हमारे प्यारे गुरुजी, हमारी प्यारी गुरु माँ को मेरा कोट कोट प्रणाम, चरण स्पर्श। मेरी प्यारी फैमिली, आज दिन की शुरुआत हो रही है हमारी प्यारी सी रसोई से। ज़्यादातर रसोई से शुरुआत होती है, तो इधर मैं बना रही हूँ। आज बन रही है तहड़ी। अच्छी लगती है तहड़ी, गर्मियों में तो वैसे भी मज़ा आ जाता है। तहड़ी और मटर रखी थी। मटर देखिए, ये वही है जो मैंने सर्दियों में स्टोर करके रखी थी। तो थोड़ी सी मटर बची है, तो मैंने कहा चलो बना देते हैं फटाफट से तहड़ी। और मेरी प्यारी फैमिली, आज तारीख है 7 जुलाई, दिन है आज मंगलवार का। तो देखिए यहाँ पे मैंने छौंक दी है तहड़ी। फिर मेरी प्यारी फैमिली, मैंने करी पूजा। तो आप सब लोग भी सुबह की आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए, मिल लीजिए हमारे प्यारी प्यारी कान्हा से, हमारी प्यारी प्यारी लाडो रानी से, राधा रानी से। फिर देखिए मेरी प्यारी फैमिली, मैंने बनाई है अपने लिए चाय गर्मा गर्म। और सच बताऊँ मेरी प्यारी फैमिली, बिना अदरक चाय मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। लेकिन क्या करें, चाय पियो ना तो सर में दर्द भी होने लगता है, एक आदत सी पड़ गई है। तो यहाँ पे देखिए बन रही है चाय, और इधर मैं दूध भी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि ये भी एक सबसे बड़ा काम ही समझो, दूध गर्म करना। और बिल्कुल भी मतलब हटूँगी नहीं, क्योंकि अगर हटो ना तो बस हटो तो दुर्घटना घटी ये समझो। और ये देखिए होने लगी थोड़ी थोड़ी बारिश, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है बारिश का। ये समझिए कि धूप सी है और बारिश हो रही है, उमस सी है। ऐसा लग रहा है ना कि बारिश अगर हो ना तो खूब अच्छे से हो, लेकिन आज भी आसार नहीं लग रहे हैं। फिर देखिए मैं आ गई थी अपनी शॉप में, घर के सारे काम हो चुके थे। और टाइम इस समय बज रहे हैं 11:30। 11:30 तक सारे काम हो गए थे, और इतना टाइम तो हो ही जाता है। फिर देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं शॉप खोल देती हूँ, घर के जो काम होते हैं वो मैं कर लेती हूँ। फिर इसके बाद में आराम से शॉप देखती हूँ, क्योंकि देखिए कस्टमर तो ऐसा तो है नहीं कि सुबह सुबह से कस्टमर आने। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं ना जिनका बड़े आराम से काम करना पड़ता है, चाहे हम कितना आराम से काम करें, लेकिन उनको बिल्कुल प्रॉपर एकदम अच्छे से काम चाहिए होता है। तो उन्हीं में से ये भी कस्टमर हैं, बहुत नाजुक वाले कस्टमर हैं। मतलब होता है ना कोई कोई कस्टमर मेरे बिल्कुल इतना सा भी ना दर्द हो, इतना सा भी तकलीफ़ ना हो। जबकि देखिए मेरी प्यारी फैमिली, थ्रेडिंग इतनी ज़्यादा तो मतलब नहीं लगती, लेकिन हाँ जिसकी एकदम बिल्कुल सॉफ्ट स्किन होती है तो पूरी कोशिश रहती है आराम से थ्रेडिंग करके देने की। और खैर चलिए कोई नहीं, ये भी अपनी गांव में दुकान की हैं, इनकी भी अच्छी खासी दुकान चलती है। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ ना, सच में खाने पीने वाली भी दुकानें बहुत अच्छी चलती है। मेरी प्यारी फैमिली, कुछ सलाह दीजिएगा, क्योंकि मैं इस समय बहुत परेशान हूँ, मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप मेरी फैमिली हो तो आपसे मैं सलाह मांगना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ। ये समझिए आप देखते हैं साल भर हो गए, 1.5 साल तक होने को आ रहा है, मैं यूट्यूब पे आई हूँ और आप मेरी फैमिली बन चुके हो। मुझे जब समझ में नहीं आया है ना, तब मैं आपसे सजेशन मांग रही हूँ कि कैसा मैं बिज़नेस करूँ, क्या करूँ जो मतलब कम से कम डेली का 500 तो कमाऊँ। क्योंकि देखिए सिलाई भी मैंने थोड़े दिन सीखी, फिर इतना बस का नहीं है। एक तो भूलने की बीमारी हो गई है, चीज़ें भूलने लगी हूँ, इतनी ज़्यादा भूलने लगी ना, लोगों को भूलने लगी हूँ। अब इसमें कोई हंसी समझे या मजाक समझे, लेकिन मेरे साथ ऐसी समस्या हो रही है कि मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है। अब ये समझिए ये थ्रेडिंग करवा के जा रही हैं, और ये अगर थोड़े दिन बाद मेरे पास आएंगी ना, तो मुझे खुद नहीं ध्यान रहेगा कि हाँ ये मेरे पास से थ्रेडिंग करवा के गई हैं। तो ऐसा हो रहा है। और देखिए अब कहते नहीं, उम्र के साथ साथ ना उतनी वो चीज़ें नहीं हैं। और ये ना थ्रेडिंग में कितना हो पाता है, या तो अच्छे से कस्टमर 10 कस्टमर तो डेली का अगर आ जाए ना तब भी सही है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कढ़ाई बस की नहीं है, और फाल में ना इतना ज़्यादा पैसा मिलता नहीं है। अगर मैं दूसरे की लगाऊँ ना, तो बताइएगा कैसा क्या करूँ, कैसे मतलब अपनी शॉप को बढ़ाऊँ। कर तो रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, लेकिन आप जानते हैं मुझे इसी में अपना खर्चा निकालना होता है, और इसी में मुझे सब करना होता है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज़ मेरी प्यारी फैमिली, आप मेरी फैमिली हो, मैंने फ़र्स्ट बार आपसे सजेशन मांगा है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए। मैं ज़रूर आपकी बात मानूंगी। क्या करूं, कैसे मैं अपना बिज़नेस आगे बढ़ाऊं, क्योंकि देखिए पार्लर में जब बुकिंग मिलती है ना, तो उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट रहता है। और बुकिंग के नाम पे तो सच में
कुछ नहीं है, झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि हमारे इधर इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे सैलून हैं ना, और मेरे पास इतना पैसा नहीं है सैलून में पैसा लगाने के लिए। और जनरल स्टोर भी देखिए, इतने ज़्यादा जनरल स्टोर है ना कि एक से एक अच्छे ब्रांड के माल भरे हैं, एक से एक मतलब अच्छा खासा सामान भरे हैं। तो फिर होता है ना कि कस्टमर वहीं जाता है। और वही बात है ना कि जब इतनी ज़्यादा दुकानें होती हैं ना, तो कस्टमर खुद ही सोचता है क्या करें क्या ना करें। तो आप लोग मुझे बताइएगा, कहीं देखिए जॉब भी नहीं कर सकती हूँ, वही हाल है ना कि कहाँ जॉब करूँ, या तो यहाँ इतना अच्छा खासा पैसा मिले। और परेशानियाँ, मैं बहुत अपनी परेशानी से जूझ रही हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, जो कि मैं आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि समझ सकते हैं ना, व्लॉग हर कोई देखता है और मैं अपनी परेशानियाँ नहीं बताना चाहती हूँ कि क्या मेरी ज़िंदगी में चल रहा है, कितनी उथल पुथल है, कोई साथ देने वाला नहीं है। और जिससे भी कहो ना, तो आजकल सबको मेरी बातें बुरी लगती हैं, और मुझे मैं इतनी ज़्यादा बुरी लगती हूँ कि ना, हद से ज़्यादा बुरी लगती हूँ। लेकिन मुझे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो लोग मुझे खाने को नहीं देंगे, ना मेरी समस्या समझेंगे, और लोग जान के ना हंसी करेंगे। तो मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, और ना ही मुझे ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत है। तो मेरी प्यारी फैमिली, आप मेरी फैमिली हो, आप मुझसे दूर ज़रूर हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे सलाह दोगे, मुझे ज़रूर अच्छी सजेशन दोगे। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा, आपके मैं इंतज़ार करूँगी कि आप मुझे क्या सजेशन देते हैं। क्योंकि मेरी प्यारी फैमिली, आज हालात वो है ना, मैंने जिस जिसके साथ में सब कुछ किया, आज मैं इतनी सबके लिए बुरी हूँ ना, सबसे ज़्यादा मैं ही बुरी हूँ। तो मेरी प्यारी फैमिली, सच में ये दुनिया बहुत मतलबी है, बहुत स्वार्थी है, इतनी ज़्यादा स्वार्थी हो चुकी है ना कि उसे कुछ नहीं दिखता है। आजकल इंसान हमारी भूखी नहीं है, हमारे काम की भूखी है। तो बहुत 100 में ऐसे लोग मिलेंगे, जो सच्चे लोग मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे, ये बात सत्य है मेरी प्यारी फैमिली। तो मैंने भी अब सोचा है कि मुझे भी अपने लिए जीना, अपनी खुशी के लिए जीना है, मुझे किसी के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मेरी प्यारी फैमिली देखिए, फ़र्क पड़ना धीरे धीरे इसलिए बंद हो जाता है, क्योंकि जब वो हमारी कदर नहीं करने लगता है ना, चाहे कोई हो, तो फिर हमें भी उसकी कदर नहीं करनी चाहिए। फिर देखिए मेरी प्यारी फैमिली, जिसका पति ही मतलबी हो ना, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। चलिए छोड़ते हैं ये सब बातें। और मेरी प्यारी फैमिली, आज का ब्लॉग यहीं तक था। मिलती हूँ कल एक प्यारे से नए ब्लॉग के साथ में। आप सबको प्रियंका का दिल से राधे राधे।